हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। ऑर्गेनिक का नाम सुनते ही बच्चों के अंदर डर सा लगने लगता है, खौफ खा जाते हैं। तो इस वीडियो में आपका कि ऑर्गेनिक में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए इस वीडियो में एक अच्छे कंटेंट के साथ साथ आपको एक सिंपल वे में सिखाने का प्रयास किया गया है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इसे शेयर आप जरूर करिए, क्योंकि इससे कई लोगों का भला हो सकता है। तो प्लीज इसे आप अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर कीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर की केमिस्ट्री की यूनिट 5 एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स की आज हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे। पूरा यूनिट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक हैं आपके इस यूनिट में? प्रिपरेशन करना है। किसका करना है? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का हमें प्रिपरेशन करना है। किसके द्वारा करना है? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के द्वारा। कौन सी रिएक्शन करनी है हमें? इंपॉर्टेंट है ये, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। दूसरा हमें क्या पढ़ना है? कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म, कीटो फिर इनॉल फिर टॉटामेरिज्म, ये हमें पढ़ना है। और हमें रिएक्शन कौन सी करनी है? रिएक्शन देख लो आप। रिएक्शन हमें देखना है तो रिएक्शन में हमें पढ़ना है सिंथेटिक यूजेस ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। इथाइल एसीटोएसीटेट क्या करना है? इसमें कंडीशन दे रखा, प्रिपरेशन ऑफ नॉन हेटेरोमॉलिक्यूल्स हैविंग अप टू 6 कार्बन। कितने कार्बन होने चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 6 कार्बन। वो हमें करना है। तो रिएक्शन में याद रखो कि रिएक्शन में हमें क्या क्या कवर कर लेना, ये चीज जानना जरूरी है। सिंथेटिक यूजेस ऑफ इथाइलिन एसीटेट, याद रखना। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हमारे कौन कौन से हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो हमें पढ़ना है यही है वो, इथाइल एसीटोएसीटेट। क्या हमारा? बोलो, इथाइल एसीटोएसीटेट। यही आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है जिसके बारे में ओवरऑल हमें स्टडी करनी है। इथाइल एसीटोएसीटेट, इसके और भी नाम है, भी आपको पता चलेगा। याद रखिए कि बीएससी 6 सेमेस्टर का जो है लेक्चर नंबर आपका 17 है, 17वां लेक्चर है। तो याद रखना पूरा, अगर आपको लेक्चर देखना है बीएससी 6 सेमेस्टर का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वेद क्लासेस वेद सर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के। याद रखिए कि यहां से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा? 15 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपका कवर होगा। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक पता चल गए हैं। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम किसे कवर करेंगे? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले मजेदार चीज, हेडिंग क्या पड़ गया हमारा? इथाइल एसीटोएसीटेट। क्या हमें पढ़ना है? इथाइल एसीटोएसीटेट, और इसी का नाम है एसीटोएसिटिक एस्टर। चाहे ये बोलो आप, चाहे ये बोलो, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चाहे आप बोलो इथाइल एसीटोएसीटेट और एसीटोएसिटिक एस्टर। ठीक है, तो यही आपका है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। यही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या है? इथाइल एसीटोएसीटेट। ये देखो, इथाइल एसीटोएसीटेट, और क्या नाम है इसका? बोलो, एसीटोएसिटिक एस्टर। ठीक है, अब देखो क्या है ये? इथाइल एसीटोएसीटेट इज द इथाइल एस्टर ऑफ एसीटोएसिटिक एसिड। ये एसीटोएसिटिक एसिड का ये इथाइल क्या होता है? एस्टर होता है। अभी आप पूरी डिटेलिंग से पढ़ोगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इट अकर इन 2 फॉर्म्स। कौन कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। क्या क्या है? कितने फॉर्म है इसके? कीटो फॉर्म है, और अब दूसरा क्या? इनॉल फॉर्म। इट इज अ कलरलेस लिक्विड। इट बॉयल्स एट 181 डिग्री सेल्सियस। अब कीटो फॉर्म कौन सा? ये देखो,
ये कीटो फॉर्म है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये कीटो फॉर्म हो गया, COO C2H5। और एनॉल फॉर्म क्या होगा, ये H यहां पर चला जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखो ये इधर गया, डेल्टा निगेटिव होगा, और ये वाला H यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला H यहां गया तो देखो OH हो गया, और ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इनॉल फॉर्म, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये देखो ये डबल बॉन्ड इन। ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल, ये क्या हो गया हमारा अल्कोहल OH। अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीजें, आप टेंशन मत लीजिए, बस आप समझते रहिए कि इनॉल, इनॉल का मतलब, इन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब क्या हुआ, OH, इसलिए इनॉल फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा कीटो फॉर्म है, क्योंकि ये देखो CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O है, इसलिए आपका क्या हमारा बोलो, ये कीटो फॉर्म है, इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका कीटो फॉर्म है ये। ठीक है, ये कीटो CH3C डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म है। और अब यहीं पर ये वाला H यहां पर शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये इन का मतलब डबल बॉन्ड, OH का मतलब ऑल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनॉल। ठीक, तो ये बेसिक टर्म्स है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। अब मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, अब सिखाता हूं, उस चीज को आप सबसे पहले समझें कि क्या है इथाइल एसीटो एसीटेट। सबसे पहले आपको बनाना सीखना है कि इसे आप बनाओगे कैसे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका R C डबल बॉन्ड O R डैश, इसी को पकड़ना है हमें। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, बोलो R C डबल बॉन्ड O R डैश। ये किसका फॉर्मूला है, एस्टर का। किसका है, एस्टर का। रटना कुछ नहीं है, मैं चैलेंज करूंगा कि आपको पूरी तरह से ये चीज आ जाएगा। अब इस R की जगह पे क्या लगाओ आप, इस R की जगह पर आप, इस R की जगह पर CH3 लगा दो। ये देखो CH3, C है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर क्या O। ठीक है, O लगा दिया, फिर R डैश की जगह पर, इस R डैश जगह पर C2H5 लगा दो। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका होता है, एस्टर का होता है। ये किसका फॉर्मूला है हमारा, एस्टर का। अब हमें कुछ चीजें करना है। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट करना है। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट करना, ये तो एस्टर हो गया। ठीक है, अब इथाइल एसीटो एसीटेट करना, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, देखो यहां पर क्या लगाओगे, CH3 C डबल बॉन्ड O। देखो ये एसीटो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एसीटो, CH3C डबल बॉन्ड O एसीटो। अब इथाइल एसीटेट देखो, CH2 C डबल बॉन्ड O लगाओ, देखो C डबल बॉन्ड O C2H5, C2H5। तो ये देखो, ये सबसे पहले इसे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे लिखेंगे, तो ये बेसिक टर्म्स देख लो यहां पर। सबसे पहले इसे लिखेंगे, तो ये क्या है बोलो, इथाइल। ठीक है, ये इथाइल हो गया। ये क्या है आपका, एसीटो, ये क्या हमारा, एसीटो। ठीक है, ये एसीटो है, तो इसलिए इथाइल, इसके बाद क्या लिखोगे, एसीटो, एसीटो, इथाइल एसीटो। ये क्या है, एसीटेट है, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट। तो इथाइल एसीटो एसीटेट, ये सब कॉमन नेम है आपका। ठीक है, नेम। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सीख लो आप। अगर ये आप नहीं सीखोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। क्या लिखा है देख लो, CH3 बनाओगे, फिर क्या बनाओगे, C डबल बॉन्ड, ये एसीटो है, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इथाइल। ठीक है, इथाइल, और ये उसके बाद क्या, ये क्या एसीटो है, इथाइल एसीटो, और ये क्या है, एसीटेट, एसीटेट। ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं। तो अब हमें इसी टर्म्स को बोलना है। कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी देख लो, कीटोन अभी बेसिक समझ लो, R C डबल बॉन्ड O R, ये कहलाता कीटोन। तो ये देखो R C डबल बॉन्ड O R, देखो R का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये R, ये कीटो ग्रुप हुआ ना, कीटो ग्रुप है ये।
ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैं अब यहां पर आपको सिखाता हूं। ठीक है, जो मैंने लिखाया है उसी चीज को बनाता हूं। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, मतलब इधर H और इधर H। ठीक है, अब देखो COO C2H5, ये वही है कि नहीं? देखो देखो इसे सीखो, ये देखो बेसिक टर्म्स को क्लियर करो। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, देखो COO C2H5, ये देखो COO C2H5 बेसिक टर्म्स है, इस चीज को सीखना है। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये देखो देखो ये कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। ठीक है, एनॉल फॉर्म कैसे बनेगा? अब देखो, अब देखो ये जो ये है, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड देखो कहां शिफ्ट हुआ, यहां पर शिफ्ट होती है, डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। जब कार्बन की वैलेंसी आपकी 4 होती है तो क्या होगा? जब ये शिफ्ट होगा तो ये इधर जाएगा, इस पर कौन से चार्ज आएगा? निगेटिव, तो ये H पॉजिटिव यहां पर लग जाएगा, ये H यहां चला जाएगा, तो ये क्या बना? देखो CH3 C, इधर क्या होगा? देखो जब ये बॉन्ड टूटेगा निगेटिव होगा तो H वहां जाएगा, तो ये OH हो गया। देखो ये वाला H यहां गया तो ये OH हो गया, ये यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड है और इसके साथ क्या लगा है? CH, और यहां पर COO C2H5, तो ये हमारा देखो ये इन है, ये इन है, डबल बॉन्ड है ना, इन डबल बॉन्ड पे इन होता है, इधर क्या है? OH है, इधर क्या लगा? ऑल, तो ये क्या बना? इनॉल फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म हो गया और ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? हमारा कीटो फॉर्म है। यही टर्म्स यहां पर दिया गया है, तो आपको इसी चीज को पकड़ना है। क्या लिखा? इथाइल एसिटो एसीटेट और एसिटो एसिटिक एस्टर क्या है, ये आपका देखो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे बनाना है हमको। देखो इथाइल, फिर से सीख लो क्योंकि अभी आपको अगर ये नहीं आएगा तो दिक्कत में पड़ जाएगा। इथाइल एसिटो एसीटेट, ठीक है, कैसे बनाओगे? सबसे पहले क्या करोगे? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, फिर क्या करोगे? COO C2H5, फिर से बनाओ, चलो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C, ऐसे बना दो, ये देखो ये H, ये क्या? COO C2H5, चाहे C डबल बॉन्ड O C2H5 लिखो। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स है, इन बेसिक टर्म्स को आपको क्या करना है? क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो जब आप इसको क्लियर करोगे तभी ये आएगा। यही क्या हमारा? बोलो इथाइल, ये इथाइल, ये क्या? एसिटो, इथाइल एसिटो, ये क्या है? एसीटेट। ठीक है, ये क्या कहला हमारा? एसीटेट। ये देखो ये इथाइल हो गया, ये क्या होगा? एसिटो या कीटो, एसिटो या बोलो चाहे कीटो बोलो, कीटो, और यहां पर क्या है? ये पूरा क्या कहलाता है? एसीटेट कहलाता है। ठीक है, इथाइल एसिटो एसीटेट, रटना नहीं है। इथाइल एसिटो एसीटेट और एसिटो एसिटिक एस्टर, ये कीटो फॉर्म हो गया, क्योंकि ये फॉर्म हमारा क्या है? ये हमारा कीटो फॉर्म है, ये क्या है? कीटो फॉर्म है। और ये हमारा क्या है? देखो इनॉल फॉर, इन का मतलब डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इन, ऑल का मतलब OH, ये इनॉल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन। क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन हम स्टार्ट करेंगे, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप भी रिलैक्स होकर के जो है कि पढ़िए इसे। ठीक है, अब क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में क्या होता है? क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसके बाद आता है आपका टॉटोमेरिज्म। तो अब आप जो है क्लेजन कंडेंसेशन और टॉटोमेरिज्म को बिल्कुल ही ध्यान से देखें, क्योंकि आपके बीएससी 6 सेमेस्टर में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से, जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे करना, तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। ठीक है, आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें हम
इथाइल एसीटेट लेते हैं, कितने मोल इथाइल एसीटेट लेते हैं? 2 मोल इथाइल एसीटेट लेते हैं। देखो ये क्या इथाइल है, ये देखो ये क्या आपका इथाइल है, C2H5 इथाइल, ये क्या कहलाता है? एसीटेट। C2H5 इथाइल हो गया, ये एसीटेट 2 मोल लेते हैं किसको प्रेजेंस में? C2H5ONA, इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो हमारा क्या बन जाता है? इथाइल एसीटो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट यहां पर बन जाता है। अभी मैं बताऊंगा कि रिएक्शन कैसे आपको करनी है, रटना नहीं है ऑर्गेनिक को। देखो क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट मतलब ये इज प्रिपेयर्ड बाय क्लेजन कंडेंसेशन, मतलब ये इथाइल एसीटो एसीटेट हम किसके द्वारा प्रिपेयर करते हैं? क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन के द्वारा क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट, ये देखो 2 मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन मतलब स्वतः ही संघनन के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है? बेस है। In the presence of a strong base such as a sodium ethoxide giving क्या? इथाइल एसीटोएसीटेट। क्या देता है? इथाइल एसीटोएसीटेट देता है। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक, ये पता होनी चाहिए। अब देखो मैं इसी रिएक्शन को आपको करके बताता हूं, ठीक है, इसी रिएक्शन को आपको मैं करके बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे उस चीज को देखो। अब देखो ये जो आपकी देखो बैक साइड देखो, ये जो रिएक्शन है, अब इसी रिएक्शन को मैं करके यहां पर बताऊंगा, ठीक है। आपको इथाइल एसीटो एसीटेट, पहले आपको इथाइल एसीटेट बनाना है। कैसे बनाओगे इथाइल एसीटेट? देखो CH3, देखो CH3 क्या करोगे बोलो? C डबल बॉन्ड O, C2H5, ठीक, C2H5 कितने, ये क्या हमारा इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट, ठीक है, ये क्या है? C2H5 क्या है? इथाइल, ये क्या? एसीटेट, ठीक है। कितने मोल है यहां पर? देखो देखो रिएक्शन में देखो 2 मोल है ना, ये आपका 2 मोल है, देख लो 2 मोल है तो हमको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, 2 लेना पड़ेगा। आप देखो क्या है, 2 लेते हैं, देखो इसमें 2 लेते हैं तो क्या है? CH3H, ठीक है, ले लिया। और क्या है? C, देखो ये COO C2H5 किसके प्रेजेंस में? सोडियम एथॉक्साइड मतलब C2H5ONA के प्रेजेंस में, ठीक है। अब क्या होगा? देखो बेसिक कंसेप्ट, रटना नहीं है कोई चीज, ये देखो तो क्या C2H5OH, देखो C2H5OH निकल गया, देखो यहां पर C2H5OH निकला। अब क्या बचा? देखो इधर देखो CH3 बचा ना, ये देखो यहां पर क्या है बोलो? C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है? CH2, ये देखो CH2, CH क्या? 2, देखो मेरे फिंगर, CH2 COO C2H5 प्लस, तो ये देखो ये क्या बन गया? देखो इथाइल हो गया है, इथाइल, आगे क्या? एसीटो एसीटेट, ये देखो ये इस वे में ये बनता है। यहां पर ये रफ है और ये क्या हमारा फेयर है, तो ये हमारा क्या है? 2 मोल हमने इथाइल एसीटो एसीटेट लिया, 2 मोल सोडियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग बेस है तो हमारा इथाइल एसीटो एसीटेट बनता है और हमारा क्या निकलता है? इथेनॉल लिखता है। याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछे कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की सहायता से हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं? इथाइल एसीटो एसीटेट का क्या करते हैं? प्रिपरेशन करते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट का प्रिपरेशन करते हैं। यह क्या आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, ठीक है। फिर से एक बार मैं इस रिएक्शन को बताता हूं क्योंकि रिएक्शन जानना जरूरी है, क्योंकि अभी हम इसका क्या करेंगे? मैकेनिज्म करेंगे। रिएक्शन देख लो फिर से। 2 मोल क्या लोगे? CH3COH लोगे, 2 मोल ले लो। देखो ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, 2 मोल लेंगे ना,
इसलिए 2 मोल लेना पड़ेगा हमारे पास, H H इधर H, और क्या करोगे बोलो, C डबल बॉन्ड O O C2H5, ठीक है, C2H5 हो गया। अब क्या करोगे, देखो इधर, ये मैंने बोला ना रटना नहीं है आपको, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, देखो ये तो चला गया, अब इधर क्या बचा, देखो ये तो चला गया ना, इधर क्या बचा बोलो, CH2, ये देखो CH2 C O फिर O फिर C2H5 प्लस ये क्या निकला है, देखो यहां पर C2H5 इधर O है, इधर H है, इधर OH है। फिर से मैंने आपको बता दिया कि जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो ये है हमारा क्लेजन का टू मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट आर सेल्फ कंडेंसेशन, ये देखो, और सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म क्या, इथाइल एसिटो एसीटेट एंड इथेनॉल। ठीक, तो कुछ भी आपको रटना नहीं है। अब इसके मैकेनिज्म को चलेंगे हम, क्या करेंगे यहां पर, इसके मैकेनिज्म को। अब इसका मैकेनिज्म हम करते हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए इसके मैकेनिज्म के लिए। इसका मैकेनिज्म यहां पर ये है, देखो, मैकेनिज्म ऑफ क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन अकर इन फॉलोइंग स्टेप, मतलब कि क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन की जो क्रियाविधि अर्थात जो मैकेनिज्म होती है, क्रियाविधि होती है, वो निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2, पद 1 और पद 2। ठीक है, तो पहला पद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन फ्रॉम किससे, एक्शन ऑफ एथॉक्साइड आयन, एथॉक्साइड ऑन इथाइल एसीटेट, मतलब ये क्या है, ये एथॉक्साइड है, ये क्या हमारा बोलो, इथाइल एसीटेट है। ये देखो, अब मैंने बताया था ना आपको, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, बस ये ओपन है, इथाइल ये क्या है, एसीटेट है, ये इथाइल एसीटेट है। इसमें हम सबसे पहले कार्बन आयन बनाएं। कार्बन आयन में क्या होता है, जब कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बेनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कार्बेनायन बोलते हैं। चलो अब हम सिखाते हैं स्टेप 1 को। ठीक है, स्टेप 1 को आप सबसे पहले सीखना है, इस स्टेप को कवर करेंगे, स्टेप 1। ठीक है, अब ये स्टेप 1 आपको रटना नहीं है। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहां पर समझाऊंगा तो अच्छे से नहीं आएगा। अब मैं फिर से करके बताता हूं आपको, रफली करके बताता हूं इस स्टेप को, तब आपको क्या करना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मिथाइल एसीटेट लेते हैं। ये देखो जो आपने लिया हुआ, ये देखो इथाइल एसीटेट है ना, यही इथाइल एसीटेट, यही इथाइल एसीटेट यहां पर 2 मोल है, ये 2 मोल है तो 1 लेंगे। ये देखो 2 है तो 1 लिया है, 1 इथाइल एसीटेट लेंगे। अब 1 इथाइल एसीटेट लेंगे तो कैसे लेंगे, देख लो, बेसिक टर्म्स देखो, रटना नहीं है। स्टेप 1 में क्या करना है, देखो बेसिक टर्म्स को। ठीक है, इसमें क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन फ्रॉम द एक्शन ऑफ एथॉक्साइड। एथॉक्साइड किससे बोलते हैं, सबसे पहले जान लो। ठीक है, एथॉक्साइड वाले बेस को यहां पर देख लो, रफ पोर्शन में जानो कि ये क्या है, एथॉक्साइड। देखो C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल है। यही चीज अगर C2H5, H को लात मार के निकालो, निकल गया O निगेटिव, तो इसको बोलते हैं एथॉक्साइड। क्या बना गया, एथॉक्साइड। अब यहीं पर Na लगा दो तो ये क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड। Na लग गया तो क्या बना, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बन गया। यही है, तो यही है चीज यहां पर आप सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना है। अब देखो इसमें सबसे पहले ले लेंगे, ये देखो बेसिक टर्म्स को देखो। स्टेप 1 में क्या कर रहा है, देखो C, इधर क्या लगाना है, H, इधर क्या लगाना है, H, इधर क्या लगाना है, H। अब क्या लेना है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, ठीक है, C2H5, टेंशन नहीं लेना, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, किसके साथ रिएक्शन करना है, एथॉक्साइड के द्वारा करना है, C2H5O निगेटिव। देखो अब क्या होगा, इसमें रटना नहीं है, ये H बॉन्ड है ना, ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है,
ये एच, ये वाला बॉन्ड जो है इधर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये डबल बॉन्ड में कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, इसलिए O के पास चला जाएगा। और ये वाला H किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ये वाला H। तो देखो क्या बना, CH2। देखो ये H यहां से इसके साथ चला गया तो माइनस क्या निकला, देखो माइनस C2H5OH। ये देखो C2H5O निगेटिव, इधर H निकल गया, ये माइनस का मतलब यहां पे निकल गया। ठीक है, अब इधर CH2 बचा और ये डबल बॉन्ड, ये यहां पे देखो, ये देखो यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये हमारा CO निगेटिव। अब ये इधर, ये बॉन्ड इधर गया तो निगेटिव हो जाएगा, ये देखो गया ना तो ये निगेटिव हुआ, और हमारा क्या हो गया, हमारा बोलो OC2H5। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। ठीक है, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो बॉन्ड था ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा यहां पर, तो ये वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, ये अगर ये डबल बॉन्ड बनाया तो ये इधर गया, तो ये क्या देखो बना CH2, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये निगेटिव, और ये क्या बनेगा देखो C डबल बॉन्ड O C2H5। कार्बन आयन बना, देखो कार्बन पे निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज, ये कार्बन में निगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या बना हमारा कार्बेनायन। ये बेसिक टर्म्स है, ये हमारा बेसिक टर्म्स है, तो इसलिए आप इस चीज को तो क्लियर ही कर लो कि ये हमारा क्या बन गया, कार्बन आयन बन गया। ठीक है, ये पहला प्रोसेस यही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन फ्रॉम एक्शन ऑफ एथॉक्साइड ऑन इथाइल एसीटेट। ये देखो ये इथाइल एसीटेट है, C2H5O Na निगेटिव है, एथॉक्साइड है, ये एथॉक्साइड है। ठीक है, तो ये C2H5O निगेटिव यहां पर अटैक करेगा, ये इधर पे डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो इस पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। ये क्या बना हमारा कार्बेनायन। अब चलते स्टेप 2। अब स्टेप 2 जानते हैं। ठीक है, अब स्टेप 2 जानेंगे कैसे, देखो। ठीक है, स्टेप 2 कार्बन आयन अटैक, मतलब जो ये हमारा कार्बन आयन है वो अटैक करेगा, कार्बन आयन अटैक ऑन द कार्बोनिल कार्बन ऑफ द सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल एसीटेट। ये तो एक है इथाइल एसीटेट, 2 है ना, तो सेकंड देखो, ये देखो इधर ये देखो, ये 2 मॉलिक्यूल लिया है ना हमने, 2 मॉलिक्यूल लिया है, तो ये देखो एक इथाइल एसीटेट यूज है। अब ये जो हमारा कार्बन आयन है वो सेकंड वाले पे अटैक करेगा, ये देखो कार्बन आयन ये अटैक करेगा। अब मैं आपको सिखाता हूं ये कैसे अटैक करेगा। स्टेप 2 देखो, स्टेप 2। ठीक है, एक्चुअली कॉपी में समझाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये बोर्ड हो तो मजा आ जाता है बड़ा सा, जो कि लॉकडाउन के चलते दिक्कत हो रही है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर क्या हो रहा है, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, अटैक ऑफ कार्बन आयन। ये जो कार्बन आयन उसका क्या करना, अटैक करना है, किस पर, फ्रॉम सेकंड ऑफ ऑन सेकंड इथाइल एसीटेट, मतलब जो सेकंड इथाइल एसीटेट है उस पर अटैक करना है। 2 थे ना, आपको बताया था क्लेजन में, आप सीखते हुए चलें, 2 मॉलिक्यूल था इथाइल एसीटेट। तो अब देखो दूसरा क्या कैसे लिखेंगे, ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H, देखो CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5 है, तो यहाँ इसको ये देखो OC2H5 लिख दिया, जो सीधा लिखा है ना OC2H5 इसको मैंने यहां पर कर दिया। ठीक है, प्लस दूसरा कार्बन आयन है, ये इथाइल एसीटेट है, इथाइल एसीटेट। अरे भैया ये C डबल बॉन्ड हो, चाहे ऐसे लिख दो, ये देखो चाहे ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब ज़्यादा रफ यूज़ नहीं कर सकता मैं, ठीक है, वो जैसे ये देखो, चाहे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 ऐसे लिखो, चाहे CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको नीचे लिख दो C2H5। ऑर्गेनिक के साथ खेलना पड़ता है, ठीक है, खेलना पड़ता है, ये मैथ होती है, मैथमेटिक्स की तरह। ठीक है, तो इसी वे में देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहां पर क्या है, CH2 ये कार्बन आयन है,
ये कार्बन आयन है और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड O C2H5। तो देखो अब ये अटैक करेगा, ये देखो ये कार्बन आयन है ना, कार्बन आयन अटैक ऑन सेकंड इथाइल एसीटेट। ये क्या इथाइल, इस पे अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड बनाएगा तो इधर शिफ्ट होगा, याद रखना। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3 1 4 5 हो जाएगा। इधर बॉन्ड बनाएगा तो देखो क्या बना, ये देखो CH3, देखो CO निगेटिव, देखो ये उधर गया तो O निगेटिव, इधर क्या है OC2H5 इधर जुड़ गया CH2 CO, देखो COO C2H5, ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या करोगे, ठीक है, अब आगे स्टेप देखो, ठीक, ये देखो आगे स्टेप को अब देखना, अपने को रटना नहीं है। अब देखो अगर ये इधर डबल बॉन्ड बनाया, देखो ये डबल बॉन्ड था ना, अगर ये देखो ये इधर गया है, अब ये डबल बॉन्ड में ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा। तो ये देखो क्या बना, देखो CH3, देखो C डबल बॉन्ड O CH2, ये देखो CH2 COO C2H5। अब इधर से क्या निकला बोलो, C2H5 और ये O निगेटिव, ये देखो। तो ये हमारा देखो ये बना कि नहीं बना, यही तो है, देखो ये देखो बन गया हमारा ये इथाइल। ये क्या है एसीटो और ये क्या मान लो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट। ये हमारा बन करके तैयार हो गया, ये हमारी मैकेनिज्म हो गई, ये देखो, ठीक है। अब इसी चीज को फर्दर आप उसमें फॉर्म में पा सकते हो। यही हमारा देखो, ये देखो हमारा इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस ये हमारा कार्बन आयन ने अटैक किया, ये इधर गया है। तो अब देखो ये बन गया हमारा और इसके बाद ये बन गया, जो कि मैंने आपको क्या कर दिया, सिखा दिया। ये आपका इसका मैकेनिज्म। अगर इसमें भी कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। पर्सनली अगर कमेंट में आप लिख देना, मैं तो उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता रहूंगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, कीटो एनॉल टॉटामेरिज्म। कीटो एनॉल टॉटामेरिज्म, ठीक है। अब कीटो एनॉल टॉटामेरिज्म आपको भी पता चल रहा होगा कि इसको लिखने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। तो इसको आप जरूर करें। तो याद रखिए आपने कौन सा कवर कर लिया, इस चीज को कवर करें और देखें। ये क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन आपका क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म, देखो कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म होता क्या है, सबसे पहले सीख लो। अभी आपको लगेगा कि इतना आसान है कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म है, ठीक है। अब सबसे पहले इस चीज को कीटो इनॉल टॉटामेरिज्म को समझे क्या आता है। देखो अभी आपने सीखा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। CH2, सॉरी फिर से बताता हूं आपको यहां पर, ठीक है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 HH मतलब CH2 CH2 COO C2H5, ठीक है। देखो ये वही हमारा इथाइल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसीटेट है, ये इथाइल है। इथाइल ये क्या कहलाता है, एसीटो मतलब ये क्या है, कीटो फॉर्म है। ये क्या हमारा कीटो फॉर्म, मैंने बोला था ना ये क्या होता है, कीटो CH3 C डबल बॉन्ड कीटो फॉर्म है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर बॉन्ड बना है तो ये इधर जाएगा तो निगेटिव चार्ज होगा। तो क्या बना, देखो ये H यहां पर लग गया, CH3
COH डबल बॉन्ड CH COO C2H5। ये देखो, इन डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ये ऑल है तो ये क्या, इनॉल फॉर्म। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आपका इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म। जब एक ही कंपाउंड दो फॉर्म शो करता है तो दैट्स फेनोमेना इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। ये देखो, ये कीटो फॉर्म है, कीटोन है ना, ये R, C डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन फॉर्म है तो ये कीटो फॉर्म, और ये क्या, इनॉल फॉर्म। देखो ये कीटो है ना, ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसी फंडामेंटल को हम क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये कीटो इनॉल जो टॉटोमेरिज्म, अब इसके बारे में हम डिटेलिंग चलते हैं, यहां पर देखते हुए चलो। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, एन आइसोमेरिज्म मतलब समावयता में, इन विच टू फॉर्म ऑफ द कंपाउंड, जिसमें दो फॉर्म होते हैं किसी यौगिक के, मतलब कंपाउंड के, एग्जिस्ट क्या, साइमल्टेनियसली। एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली का मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ, एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब क्या होता है, साम्य मिश्रण में। इस कॉल्ड टॉटोमेरिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, समान होता है, बट डिफरेंट कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज अ पर्टिकुलर केस ऑफ टॉटोमेरिज्म, मतलब कीटो इनॉल जो टॉटोमेरिज्म होता है यह एक पर्टिकुलर केस होता है टॉटोमेरिज्म के, इन विच मतलब जिसमें कीटोनिक ग्रुप एंड इथाइलिनिक डबल बॉन्ड इज को एग्जिस्टिंग। को एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, को मतलब एक साथ, सा मतलब एक साथ रहते हैं। ये देखो, देखो कीटोनिक ग्रुप, ये क्या है, कीटो फॉर्म है तो ये क्या, कीटोनिक ग्रुप है, और ये क्या है, इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। ये देखो, इथाइलिनिक क्या है, डबल बॉन्ड है, तो कोएग्जिस्टिंग मतलब एक साथ होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। तो ये देखो, ये कीटो फॉर्म है, ये H इधर गया, डबल बॉन्ड बना, ये इधर गया तो ये वाला H यहां शिफ्ट हो गया, तो ये देखो ये वाला H इधर शिफ्ट हो गया, तो देखो ये OH लग गया, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, तो ये इनॉल फॉर्म हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कीटो फॉर्म हो गया। ये बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है कि बस पढ़ते चलना है। तो याद रखें, कीटो फॉर्म, ये कीटो ग्रुप होता है ना, R, C डबल बॉन्ड O R, तो ये कीटो फॉर्म और कीटो फॉर्म, और ये देखो डबल बॉन्ड है तो इन OL लगा तो OH लगा तो इनॉल फॉर्म हो गया। एसीटो एसीटेट एस्टर सो कीटोनिक, देखो कीटोनिक ग्रुप, ये देखो कीटो फॉर्म है ना, ये कीटोनिक कीटो ग्रुप एंड इथाइलिनिक एल्कोहलिक। ये देखो C डबल बॉन्ड CH है, इथाइलिनिक, OH लगा तो एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल एसिटो एसिटिक एस्टर टू रिएक्ट विद HCN, मतलब अगर ये HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करता है तो टू फॉर्म साइनोहाइड्रीन, ये क्या बनाता है, हमारा साइनोहाइड्रीन बनाता है। ये देखो साइनोहाइड्रीन बना देता है, ये इसके प्रॉपर्टी। थर्ड, आपको ये पूरा लिखना है तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कीटो फॉर्म ऑफ द एस्टर हैज अ परसेंटेज ऑफ 93%, ये क्या होता है आपका 93% होता है कीटो फॉर्म, एंड इनॉल फॉर्म होता है ओनली 7%। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक टर्म्स हो गया, तो याद रखना। आगे चौथा पॉइंट क्या है हमारे पास, देखते हैं, मजेदार चीज है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या दे रखा, बोलो। जनरली इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट प्योर कीटो और इनॉल फॉर्म। जल्दी हम क्या कर सकते हैं, प्योर कीटो और इनॉल फॉर्म जनरली आइसोलेट मतलब आप तो नहीं कर सकते हैं। जनरली इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट प्योर कीटो और इनॉल फॉर्म। पांचवा पॉइंट क्या है, अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, एक निश्चित ताप पर, किसी ताप पर, यूजिंग स्पेसिफिक सॉल्वेंट, एक विशेष प्रकार का सॉल्वेंट अर्थात विलायक लेते हैं, तो वी कैन सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होना, अलग, वी कैन सेपरेट कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म, हम कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म को क्या
सेपरेट अर्थात अलग कर सकते हैं इन किसमें, इथाइल एसीटोएसीटेट में। मतलब ये इथाइल एसीटोएसीटेट जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम अलग कर सकते हैं। तो इसकी मीनिंग आपको पता चल गई कि अंडर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर यूजिंग स्पेसिफिक सॉल्वेंट, किसी निश्चित ताप पर एक विशेष सॉल्वेंट की सहायता से हम कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किनमें से, इथाइल एसीटोएसीटेट में। अब हम इसके रिएक्शन को समझेंगे। रिएक्शन याद रखिए कि आपने क्या क्या कवर कर लिया, आपको पता होना चाहिए सिलेबस में। आपने सिलेबस में क्या क्या कवर कर लिया, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन कर लिया, अब कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्लेजन को भी कंप्लीट कर लिया भाई आपने, और कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म को भी। अब हम रिएक्शन करें। रिएक्शन क्या है, सिंथेटिक यूज ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। कहां तक प्रिपरेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ नॉन हेटेरोमोलिक्यूल हैविंग अप टू 6 कार्बन हमको पढ़ना है। तो देखिए चलते हैं नए जोश के साथ, ठीक है। ये सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, इसके एप्लीकेशन को करते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट के एसीटोएसिटिक एस्टर, ठीक है, या इथाइल एसीटोएसीटेट बोलो, चाहे इसका दूसरा नाम क्या है, एसीटोएसिटिक एस्टर है। तो पहला प्रिपरेशन ऑफ मोनो एंड डाई एल्काइल एसीटोएसिटिक एस्टर। तो हम इथाइल एसीटोएसीटेट की सहायता से हम मोनो या डाई एल्काइल एसीटोएसिटिक एस्टर बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद में आपको रिएक्शन बनाना सिखाता हूं, ठीक है। रिएक्शन बनाना सिखाऊंगा तो आप जानो इसमें क्या लिखा है, एसीटोएसिटिक एस्टर रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम, ये देखो ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, देखो ये क्या है, इथाइल एसीटेट, यही लिखा है इथाइल, सॉरी ये क्या हमारा बोलो, एसीटोएसिटिक एस्टर, या क्या हमारा बोलो, ये है इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल, ठीक है, इथाइल एसीटोएसीटेट। ये देखो एसीटोएसिटिक एस्टर, दो नाम है ना इसके, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। एसीटोएसिटिक एस्टर रिएक्ट विद सोडियम एथॉक्साइड टू फॉर्म मोनो एल्काइल एसीटोएसिटिक एस्टर। मोनो एल्काइल, सॉरी या मोनो सोडियम एसीटो एस्टर। ये देखो क्या है, एक ही है ना, मोनो, मोनो सोडियम, एक हो तो एक मोनो बोलते हैं, मोनो क्या, सोडियम एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अभी रिएक्शन बताऊंगा आपको। देन रिएक्ट विद एल्काइल आयोडाइड, ये क्या है, एल्काइल आयोडाइड है, एल्काइल आयोडाइड टू फॉर्म मोनो एल्काइल एसिटिक एस्टर and further react with sodium ethoxide then alkyl iodide to form dialkyl एसिटोएसिटिक एस्टर, ठीक है। ये रिएक्शन है, ठीक है, यहां पर ये रिएक्शन है। अब मैं इस रिएक्शन को अलग से कॉपी में आपको क्या बनाना सिखाता हूं। तो आपको मैं बनाना सिखाता हूं, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्या करोगे, सबसे पहले देख लो, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O CHH, ठीक है, COO C2H5, जो कि हम पीछे से बनाते हुए आ रहे हैं। ये क्या हमारा बोलो, इथाइल, ये इथाइल हो गया, ये क्या एसीटो, ये क्या है एसीटेट, ये क्या एसिड CH2 C डबल बॉन्ड हो एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटो, ये CH2 C डबल बॉन्ड हो एसीटेट, इथाइल एसीटो एसीटेट, प्लस इसमें एथॉक्साइड डालो C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड। अब क्या होगा, देखो देखो देखो, ये और H, देख लो C2H5O और H निकला, तो क्या बना, C2H5OH,
देखो C2H5OH निकल गई, Na यहाँ लग जाएगा, तो ये क्या बनाए देखो CH3, रटना नहीं है, CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये H इधर क्या लग गया Na, ठीक है, COO C2H5। अब क्या होगा देखो, अब इसमें क्या डाल दो एल्काइल आइडाइड, मतलब आर आई डाल दो, ठीक है। जब आर आई डाल दोगे तो क्या बनेगा, इधर देखो, इधर से आई दौड़ी दौड़ी आई, Na और आई निकला तो माइनस सोडियम आयोडाइड निकल गया। जब ये सोडियम आयोडाइड निकला तो आर उधर लग जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इधर क्या होगा R, और यहां पर क्या COO C2H5, ठीक है। ये हमारा बन गया मोनो, ये क्या ग्रुप एल्काइल ग्रुप रहा था, मोनो एल्काइल इथाइल एसीटो एसीटेट बन गया हमारा। अब इसी को लेना है, क्या करना है अपने को, अब इसी को लेना है, ये पकड़ लेना है। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है C ऊपर R लगा दिया, H को नीचे लगा दिया, देखो यही है, ठीक है। COO C2H5, फिर से डालो इसमें एथॉक्साइड C2H5ONA डाल दिया। जब C2H5ONA डाल दिया तो इधर से देखो क्या गया, इधर से ये देखो इधर गया, इधर से क्या गया H, C2H5ONA। अब ये C2H5OH यहां से निकलेगा, ये देखो माइनस, माइनस का मतलब निकलता है C2H5OH, तो अब यहां पर क्या Na लग जाएगा, तो ये देखो क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड O C, एक R इधर है, इधर Na लग जाएगा, और ये क्या हमारा बोलो COO C2H5। फिर इसमें क्या डाल दो, फिर इसमें देखो ये जो हमारा बना है एल्काइल आयोडाइड डालो, तो इधर से आई जाएगा, R आई है ना, एल्काइल आयोडाइड मतलब आई इधर डालो, जब इधर आई डालोगे इधर से Na है तो NaI निकल गया। जब NaI निकल गया तो ये R देखो, ये जो हमारा R है, रटना नहीं है, R है तो यहां लग जाएगा, तो देखो क्या बना, सीखोगे तभी आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C, ये R, ये R, एक R ऑलरेडी, एक और आ गया R COO C2H5, ठीक है। ये टर्म्स हो गया, तो ये देखो ये क्या डाई एल्काइल, दो R हो गए, डाई एल्काइल एसीटो एसीटेट, तो ये देख लो यही टर्म्स है। तो ये देख लो हमारा, ये देख लो बेसिक टर्म्स हैं। इधर से क्या गया H, इधर से क्या गया, ये देखो ये गया Na, इधर लग जाएगा, ये यहाँ से C2H5OH C2H5OH निकल गया, तो Na लग गया, ये देखो। अब इसमें एल्काइल आयोडाइड RI डाला, तो RI डाला तो देखो इधर से Na, इधर से I निकल गया, तो ये वाला R इधर लग जाएगा, तो ये R इधर लग गया, ये बस, और सब सेम ही है, ठीक है। अब देखो जो हमने ये बनाया हुआ है, देखो जो हमने ये बनाया हुआ है मोनो एल्काइल एसीटो एसिटिक एस्टर, मोनो एल्काइल एसीटो एसिटिक एस्टर जो बनाया हुआ, अब फिर से इसमें एथॉक्साइड डालेंगे, एथॉक्साइड सोडियम एथॉक्साइड डालेंगे, फिर से क्या होगा ये कांड करेंगे, देखो C2H5O, ठीक है, और जैसे H C2H5OH निकल गया, फिर Na यहाँ पे लग गया, अब फिर वही होगा, एल्काइल आयोडाइड है, ठीक है, देख लो ये क्या हमारा एल्काइल आयोडाइड है, ठीक है, ये देखो घबरानी बंद नहीं, इधर से Na जाएगा, इधर से क्या जाएगा आपका I जाएगा, NaI निकल गया, R यहाँ पर अटैच हो गया, एक R पहले से था, एक ये अटैच हो गया, तो डाई एल्काइल एसीटो एसिटिक एस्टर हमारा बन गया, ठीक है। ये हमारा पहला सिंथेटिक क्या, पहला सिंथेटिक
एप्लीकेशंस है। सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, ये पहला है। प्रिपरेशन ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम मोनो एंड डाई एल्काइल एसीटोएसिटिक एस्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चलेंगे हम इसका, सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड प्रिपरेशन आपको पता ही चल गया, सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है ये आपका सिंथेटिक एप्लीकेशन किसका, इथाइल एसीटोएसीटेट का। पहला क्या, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड बनाना, इसका मतलब हमको कार्बोक्सिलिक मतलब इथेनोइक एसिड बनाना है। एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब क्या होता है, इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड बनाना है, तो फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम टू फॉर्म एसिटिक एसिड। याद रखना, हाइड्रोलाइसिस सिखाएंगे हम आपको। ठीक है, आपको रटना नहीं है। ठीक, चैलेंज करते हैं आपको, अभी भी सिखा करके मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, मलाइदार। ठीक है, तो इथाइल एसीटोएसिटिक एस्टर तो जानते हो आप, काफ़ी बार बोल रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज मत हो जाना। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन मतलब HOH, 2 मोल है ना, ये देखो 2H2O है ना, HOH 2 है। अम्लीय माध्यम में मतलब एसिडिक मीडियम में, सीखो। अब बताता हूं मैं, देखो OH इधर लगा, C से लगा, तो C से लगेगा तो क्या बना इधर देखो, CH3 C O पहले से है, ये देखो O पहले से है, देखो यहाँ O पहले से है O, और ये OH लग गया, OH एसिटिक एसिड बन गया। ये H बाकी है, ये वाला H बाकी है, यहां लगाओगे तो ये देखो, अब देखो क्या बना है दूसरा, देखो प्लस, ये देखो ये बन गया ना, अब दूसरा भी ऐसे ही बनेगा, इधर देखो प्लस, अब यहां देखो ये C से OH लगा दो, तो इधर ये H लगा तो CH3 हुआ है, CH3 ठीक है, C ठीक, O इधर OH लगा दिया, OH 2 बन गया, एक और ये 2 OH बन गया। अब इधर H लग जाएगा, ये वाला H यहां लग जाएगा, O से लग जाएगा, तो क्या बना प्लस C2H5OH। ठीक, ये देखो ये बना, ये देखो 2H2O है, इसका मतलब HOH HOH, ये OH इधर लग गया, तो देखो CH3COOH बन गया। अब ये वाला H यहां लग गया तो CH3 हो गया। अब इस C से ये वाला OH लग गया, तो देखो CH3COOH बन गया। अब इस O से ये वाले O से ये वाला H लगा, तो ये देखो C2H5OH बन गया। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट, ये क्या है हमारा एसिटिक एसिड, क्या ये एसिटिक एसिड है। उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक का मतलब 4 हो जाएगा, बेसिक टर्म्स है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। ब्यूटारिक कैसे बनाओगे मैं बताता हूं। ठीक है, तो सिखाना है, मेन टारगेट क्या है, सिखाना। अब ब्यूटारिक एसिड कैसे बनाओगे, ठीक, CH3 दिमाग लगाओ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH C2H5 दिमाग लगाते रहना। ठीक है, C2H5 प्लस, सॉरी यहां पर C
डबल बॉन्ड O O C2H5, ठीक, दिमाग लगा देना है, प्लस H2O डालना है। H2O का मतलब क्या, H2O का मतलब क्या होता है, H2O 2 मोल डालना तो 2H2O, तो H2O को तो क्या कैसे तोड़ते, HOH HOH, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ठीक है, इधर सबसे पहले क्लियर कर लो। OH यहां लग जाएगा, C के साथ लग जाएगा, तो देखो क्या बना, CH3 C, देखो CO, देखो CO, और ये OH लगा हुआ है और OH लग जाएगा, देखो CO, ये OH, एसिटिक एसिड बन गया है, एसिड। अब देखो क्या होगा, ये H इधर लगेगा, इधर H लग जाएगा, ये C2H5 है, क्या देखो C2H5, आगे ये CH2, एक H ऑलरेडी है, ये H लगा CH2। अब देखो C डबल बॉन्ड O, अर्थात C डबल बॉन्ड O का मतलब ये CO, C डबल बॉन्ड लिखो चाहे CO लिखो, ठीक है, CO और इधर क्या है हमारा C डबल बॉन्ड O। अब यहां पे OH लगा दो, तो ये देखो OH, तो इसका मतलब 1 2 और 2, ये 2 कार्बन है ना, ये ब्यूटायरिक एसिड बना, ब्यूटायरिक एसिड, एसिड। अब क्या बचा है, देखो ये H बाकी है, इधर ये O बाकी है, तो क्या बना वाला C2H5OH, C2H5OH। तो ये हमारा बेसिक, ये हमारा क्या बन गया, इथेनॉल बना, ठीक है। तो हमको डरना नहीं है, तो ये देखो यहां पर देख सकते हो HOH, ठीक है, देख लो HOH HOH, तो एक इधर OH लगा दोगे तो CH3COH CH3COOH, ये बन गया, प्लस ये वाला H जो है यहां लगाओ, तो देखो क्या बना, C2H5 को क्या लिख सकते हैं, देखो C2H5 CH3 CH2, ये CH2 और ये हमारे COO, इधर OH लग जाएगा तो OH प्लस C2H5, ये OH, ये तो इथेनॉल हमारा बनकर के क्या हुआ, तेनॉल हो गया, इथेनॉल। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, तो आप देख सकते हो। तीसरा एप्लीकेशन, सिंथेटिक एप्लीकेशन, तीसरा हमारा क्या आ गया, प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारे पास क्या है, ए पॉइंट हमारे पास आता है कि प्रिपरेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, हम क्या कर सकते हैं कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें रहता है COOH, इधर क्या COOH, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सक्सिनिक एसिड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सक्सिनिक एसिड। अब कैसे बनाओगे सक्सिनिक एसिड, देख लो 2 मोल ले लोगे, 2 मोल है ना, I2 है, तो इधर देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH Na CO C2H5, सिखाता हूं आपको, देखो देख लो क्या करोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है CH, इधर क्या लोगे Na COO C2H5 ले लिया, ठीक, आसान है। 2 मोलो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, इधर क्या ऊपर ले लो, चलो भाई साहब Na, ठीक है, इधर क्या है COO C2H5, ठीक, बेसिक। तो देखो प्लस I2, तो 2 Na है 2 I है, तो क्या निकला -2 NaI, सोडियम आयोडाइड निकल गया। अब बचा क्या देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH COO C2H5, वही हिसाब यहां पर भी कांड हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH COO C2H5।
अब इधर से Na गया तो इसलिए जुड़ जाएंगे, जुड़ गए। अब इनका जल अपघटन करो, हाइड्रोलाइसिस करो, हाइड्रोलाइसिस। अब ये कमाल की चीज है, यहाँ पर आपको यहाँ पर 4H2 लगाना पड़ेगा, 4H2O, 4H2O। ये देखो हमारे पास 4H2 हाइड्रोलाइसिस हमको करना, क्यों करना पड़ेगा? अब 4H2O को दिमाग में बैठाओ, यहां पर HOH 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 कर लिया है, HOH HOH। अब देखो पहला यहां से पकड़ो, CH3 C डबल बॉन्ड O, OH लगा दो, इधर भी वही है, ये देखो, ये इधर भी OH लगाओ, इधर भी OH लगाओ, तो देखो क्या बना हमारा, देखो CH3CO, देखो CH3COOH, ये OH, ये OH लगा है, ठीक है। इधर भी वही करो, प्लस CH3COOH, CH3COOH निकल गया, दो तो गए, अब 2H बाकी हैं, यहां लगाना है, ठीक है, यहां लगाना। अब देखो इधर भी वही करना पड़ेगा, ठीक है। इधर OH, इधर ये H लगा दो, इधर OH लगा दो, देखो ये देखो C2H5OH C2H5OH प्लस देखो दो है ना ये, तो 2C2H5OH प्लस C2H5OH C2H5OH, दो लगा दिया है। अब ये 2H लगा दिए, ये इधर एक H, एक इधर H, 2H लगा दिए। अब इधर क्या बचा, CO, तो यहां पे OH लगाओ, तो देखो क्या बना, एक H इधर लगा, एक H इधर लगाइए, क्या बना मान लो, CH2, इधर क्या है, COOH, इसे हम बोलते हैं सक्सीनिक एसिड, ठीक है। ये टर्म्स यहां पर है, ठीक है, जो कि वो तो रफ था जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर से Na, इधर से Na, इधर I, -2NaI निकल गया, -2NaI निकल गया, तो ये देखो यहां पर हो गया। अब 4H2O लिया है, 4H2 का मतलब HOH 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 H और OH, 1 2 3 4, इधर से OH इधर लग गया, C डबल बॉन्ड OH, ये देखो, देखो इधर भी वही हो, C डबल बॉन्ड 2 हो गया ना, ये देखो निकाला नहीं, ये देखो CH3COH CH3COH, 2CH3COH। अब देखो ये C2H5OH C2H5OH, तो देखो ये वाला 2OH तो इधर लगा दिया, तो ये बन गया, 2H बाकी है ना, वो यहां पे लगेंगे, तो CH2, ये देखो CH2 ये देखो CH2 ठीक है। अब इधर CO बाकी है, इधर भी CO, तो ये 2OH वहां लगाओ, तो OH लगाओ, देखो तो क्या बना, COOH और इधर से C2H5OH यहां निकल गया, ठीक है। ये इथेनॉल है, ये हमारे क्या सक्सीनिक एसिड है गया, ठीक है। सक्सेज हो जाओ भाई, उसको क्या बोलते हैं, सक्सीनिक एसिड। तो चलिए आज हमने क्या क्या कवर किया, पूरा यूनिट मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ये आपका कंप्लीट हो गया, बधाई हो, ये कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए आप, ठीक है। जब ये अधिक शेयर हो जाएगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा, आपको जो है कि व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे तो अगला वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसमें बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।